हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका द यूनाइटेड पोल यूट्यूब चैनल के ऊपर। आपको पता ही है कि द यूनाइटेड पोल यूट्यूब चैनल एक ओपिनियन बेस्ड प्लेटफॉर्म है, एक फ़ैन कम्युनिटी है, जिसमें हम लोग मैनचेस्टर यूनाइटेड रिलेटेड जो भी न्यूज़ है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, अपने अपने ओपिनियन आगे रखते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले, इनियोस ने अपना एक इंटरिम सीईओ अभी अनाउंस कर दिया है कि हम उनको अपॉइंट कर रहे करके। और इंटरिम सीईओ और जो अभी का जो एडहॉक स्ट्रक्चर है यूनाइटेड का, वो अपने मैनेजर के प्रति क्या सोचते हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। उसके बाद सांचो, आपको पता ही होगा कि कल चैंपियंस लीग सेमीफाइनल में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है उनका। उनको अभी काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि टीम में ले लो, वापस आने के लिए बोल दो करके। तो उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं इनियोस का जो एडहॉक स्ट्रक्चर है अभी उसके साथ। आपको पता ही होगा, जब इनियोस ने 25% स्टेक्स जो है अपना लिया है यूनाइटेड में, उसके बाद उन्होंने कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस स्टार्ट कर दिए हैं। जैसे कि अभी का जो स्ट्रक्चर है, बोर्ड ऑफ मेंबर्स रहेंगे जो डिसाइड करेंगे, वोट करेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर। उनके अंडर रहेंगे सीईओ रहेंगे। अभी के जो सीईओ है यूनाइटेड के जिनको अपॉइंट किया है, जो परमानेंट बेसिस पे काम करेंगे मिड जुलाई के बाद, उनका नाम है ओमर बराडा। लेकिन ओमर बराडा अभी गार्डनिंग लीव पे है। ओमर बराडा का भी अगर आप रिज्यूमे देखोगे तो काफ़ी अच्छा है। उन्होंने मैनचेस्टर सिटी में उनका काफ़ी की रोल रहा है उनके डेवलपमेंट के लिए। तो ओमर बराडा है, लेकिन ओमर बराडा अभी मिड जुलाई तक आने वाले नहीं है। तो तभी तक के लिए ब्लॉन्क का एज अ इंटरिम सीईओ अपॉइंटमेंट यूनाइटेड ने कर दिया है। ठीक है, तो ब्लॉन्क विल डिसाइड ऑन द मेजर थिंग्स टिल मिड जुलाई। उसके अंडर फिर डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल डैन एशवर्थ को अपॉइंट कर दिया है यूनाइटेड ने। लेकिन अभी गार्डनिंग लीव कितना रहेगा उसके लिए नेगोशिएशन चल रहा है न्यू कैसल के साथ। ओके, और डैन एशवर्थ के अंडर काम करने के लिए जो हेड ऑफ रिक्रूटमेंट सॉर्ट ऑफ जो पोस्ट है, उनके लिए विलकॉक्स को अपॉइंट किया है। तो विलकॉक्स का भी रेज्यूमे काफ़ी अच्छा है। उन्होंने भी सिटी के साथ काम किया है, उसके बाद उन्होंने साउथहैम्पटन में भी काम किया है, और अभी यूनाइटेड में वो काम करेंगे। तो अभी ये जो एडहॉक स्ट्रक्चर है यूनाइटेड का, जैसे कि ब्लॉन्क है और विलकॉक्स है मेन, बाकी इंपॉर्टेंट लोग जो आने वाले हैं बाद में, वो अभी गार्डनिंग लीव पे। तो ब्लॉन्क और विलकॉक्स, इनका व्यू सिंपैथेटिक है। उनको एक ठीक है भाई, एक थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर है इरिक टेन हैग के साथ, क्योंकि इरिक टेन हैग इस सीज़न में मेजर इंजुरीज उनको उनके स्क्वाड को फेस करनी पड़ी है। जैसे कि अराउंड मोर देन 60 के ऊपर इंजुरीज फेस करनी पड़ी है इरिक टेन हैग को। और जो फर्स्ट टीम इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है वो काफ़ी समय तक बाहर रहे इंजुरी की वजह से, जैसे कि लिसांड्रो मार्टिनेज है, लूक शॉ है, वरान हो गए। ये काफ़ी क्रूशल है यूनाइटेड के प्लेइंग स्टाइल के लिए या फिर एक रिजल्ट लाने के लिए किसी भी मैच में। तो इसकी वजह से विलकॉक्स का व्यू जो है वो सिंपैथेटिक है इरिक टेन हैग के लिए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अभी प्रिज्यूम कर लिया है कि नहीं, ये इनको सैक ही करना है, इरिक टेन हैग को निकाल देना है यहाँ से अभी। ऐसा नहीं है। उनको पता है कि अल्टरनेटिव इरिक टेन हैग का अभी मार्केट में उतना स्ट्रॉन्ग अवेलेबल है नहीं। जैसे कि आप बोलोगे टूचल है या फिर डिजर्बी है, लेकिन अब उनके अपने अपने खुद के प्रॉब्लम है। इसके बारे में कभी डिटेल में चर्चा करेंगे कि क्या कौन से मैनेजर अल्टरनेटिव अच्छा है अभी मार्केट में। ठीक है, तो ये जो अल्टरनेटिव मार्केट है ना अभी, वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, तो ये एक फैक्टर हो गया, सिंपैथेटिक फैक्टर दूसरा है। उसके बाद और एक फैक्टर है, जैसे कि कॉस्ट ऑफ सैकिंग इरिक टेन हैग बहुत ज़्यादा होगी अभी। जैसे कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि अराउंड 10 मिलियन कॉम्पेंसेशन पैकेज अभी देना पड़ेगा इरिक टेन हैग को अगर उनको सैक करता है यूनाइटेड, या फिर दूसरा नया मैनेजर किसी क्लब से बाहर निकाल के लाना पड़ेगा, तो उस क्लब को भी उनको वहाँ पर एक कॉम्पेंसेशन पैकेज देना पड़ेगा। तो ये कॉस्ट ऑफ सैकिंग इरिक टेन हैग वाला जो इशू है ना, तो ये अभी परवड़ने वाला है नहीं यूनाइटेड को। ठीक है, तो इसकी वजह से यूनाइटेड माइट थिंक कि नहीं, एक सीज़न इरिक टेन हैग को प्रॉपर स्ट्रक्चर देंगे हम लोग, और देखेंगे कि इरिक टेन हैग क्या करता है नेक्स्ट सीज़न में। ठीक है, तो उसके बाद हम डिसाइड करेंगे मैनेजर वो उतने कैपेबल है या नहीं है। तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो और दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि अभी से लेके सीज़न एंड तक यूनाइटेड काफ़ी सारे मैचेस, क्रूशल मैचेस हार जाता है, और इनियोस डिसाइड कर लेता है कि नहीं, दैट्स इनफ, वी वांट टू चेंज द मैनेजर। ऐसा भी हो सकता है। तो अभी के लिए तो सिंपैथेटिक है। अभी का जो एडहॉक स्ट्रक्चर है वो बोल रहे हैं नहीं ठीक है, चल जो चल रहा है चलने दो, अभी हम लोग स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देंगे, और स्क्वाड में जो प्लेयर्स इन एंड आउट होने वाले हैं उनके ऊपर ध्यान देंगे। ठीक है, आपका भी नंबर आएगा, लेकिन अभी के लिए तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप अपना काम करते रहो। ठीक है, तो ये पहला न्यूज़ था। दूसरा न्यूज़ सांचो के बारे में। सांचो के बारे में आपको पता ही है कि सांचो ने
बहुत फाड़ दिया सेमीफाइनल। कल एकदम बढ़िया खेल गया सांचो, मोर देन 10+ ड्रिबल सांचो ने कंप्लीट किए हैं। किसी भी प्लेयर के द्वारा चैंपियंस लीग सेमीफाइनल में ये किए गए सबसे ज़्यादा ड्रिबल्स है। तो इट इज़ क्वाइट अ कमेंडेबल थिंग कि सांचो काफ़ी अच्छा खेल रहा है एक्चुअली चैंपियंस लीग में। लेकिन सांचो को यूनाइटेड से लोन पे क्यों भेजा था उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कशन कर लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसा ब्लाइंडली बोल रहे हैं अभी नहीं एरिक टेन हैग को कुछ भी नहीं पता है, ये एरिक टेन हैग का कुछ खुद का कुछ गलती होगा, इसकी वजह से सांचो अपसेट हुआ था और सांचो अभी वापस उसको बुला लो करके। लेकिन एक रेड फ्लैग यहाँ पे हो सकता है कि सांचो को बुलाने के लिए, वो मैं पहले हाईलाइट कर देता हूँ। क्योंकि जस्ट इमेजिन कि जब एरिक टेन हैग और सांचो के बीच इशू हुआ था तो एरिक टेन हैग ने एक कंडीशन रखी थी कि ठीक है अभी हुआ है ना, आप एक बार मुझे सॉरी बोल दो, मैं ये इशू छोड़ दूंगा और आपको स्क्वाड में एसिमुलेट कर दूंगा। लेकिन सांचो ने माफ़ी नहीं मांगी। सांचो ने खुद का ईगो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, या फिर कोई जो भी इशू रहा होगा स्क्वाड में किसी लोगों के साथ या फिर मैनेजर के साथ, उसको उसने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी रादर देन प्लेइंग फॉर द क्लब और अल्टीमेटली फॉर द शर्ट और अल्टीमेटली फॉर द फैंस। तो ये चीज़ मुझे उस टाइम पे पसंद नहीं आई थी सांचो की कि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, आपका क्लब के लिए आपको खेलना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्लब के फैंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अदर देन दैट मैनेजर्स तो चेंज होते रहेंगे, टीममेट्स भी आपके चेंज होते रहेंगे, आप कितना पैशनेट हो खेलने के लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं सांचो की जो पीआर टीम है ना, वो उस टाइम पे ये चीज़ मिस कर गई थी कि ठीक है कितना भी बड़ा इशू रहा होगा उस टाइम पे स्क्वाड के साथ या फिर मैनेजर के साथ, लेकिन 3 महीने तक न खेलते हुए फर्स्ट टीम के साथ वो प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे थे, साइड में अपना एक अलग से उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा था, लेकिन उन्होंने सॉरी कभी कहा नहीं फर्स्ट टीम में आने के लिए या फिर यूनाइटेड के लिए खेलने के लिए। ऐसा मैं सोचता हूँ। अभी एक्चुअल रीज़न क्या है वो मुझे भी पता नहीं, ठीक है, लेकिन ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि आपको यूनाइटेड शर्ट के लिए खेलना है, फैंस के लिए खेलना है। तो उसकी वजह से मैं पर्सनली फील करता हूँ कि जो भी लोग अभी बोल रहे हैं कि सांचो को लेके आओ, सांचो को लेके आओ, लेकिन एक रेड फ्लैग है वहाँ पे कि उन्होंने खुद के ईगो या फिर खुद के जो इश्यूज है उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया ओवर योर ओन क्लब और फिर योर फैंस। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रख के चलिए। और सांचो है ना एक कॉन्फिडेंस वाला प्लेयर है, जैसे कि अगर उसके पास कॉन्फिडेंस है अभी इस मैच में मैं खेल जाऊंगा तो वो खेल भी जाएगा अच्छा। और सांचो का जो प्लेइंग स्टाइल है ना वो थोड़ा पोजीशन बेस्ड टीम को ज़्यादा सूट करता है, वेराज यूनाइटेड जो है वो अपना अलग ही स्टाइल खेल रहा है अभी, जैसे कि काउंटर उनका मेन आइडेंटिटी, तो वैसे वो है अपना कि काउंटर पे खेलेंगे करके। और सांचो वो सूट नहीं कर रहा क्योंकि सांचो के पास रैशफोर्ड या फिर गार्नाचो जैसा स्पीड नहीं है। ठीक है, सांचो एक टेक्निकल प्लेयर है, वो क्रिएट करके देगा धीरे धीरे, लेकिन उसको वो पोजीशन वाला सिस्टम है ना वो ज़्यादा सूट करता है। तो अभी के लिए आप बुलाओगे सांचो को, वो फिर से वही रिपीट होगा, वो उनका स्पीड नहीं है तो वो गेट इन बिहाइंड नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, वो पूरा साइकिल फिर से रिपीट होगा। तो ये 2 मैसिव रेड फ्लैग्स है मेरे लिए कि उनका पैशन अबाउट द क्लब एंड उनका अभी सूटेबिलिटी इन आर करंट सिस्टम। ठीक है, मे बी फ्यूचर में हो सकता है कि वो आ गए वापस और अच्छे से वो सूट भी हो गए, लेकिन अभी के लिए तो ये 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ठीक है, आज के लिए ये 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, कल फिर मिलेंगे और इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। हाँ, और कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।